तो यहाँ पर हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर के बारे में। रिज़ल्ट आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट हमें दिखाई दिए हैं। और जो गिरावट हमें दिखाई दे रही थी, जो प्रेशर था, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा और अब वापस से स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी। लास्ट ट्रेडिंग डे को यहाँ पर 2.60% की तेज़ी थी। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने न्यूट्रल रिटर्न दिखाए हैं और पिछले एक मंथ में स्टॉक ने 366% के नेगेटिव रिटर्न दिखाए हैं। पिछले 6 मंथ की बात की जाए तो 41% के पॉजिटिव रिटर्न है और पिछले एक साल में 80% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए। अब यहाँ पर नज़र डालते हैं स्टॉक की जो मेजर चीज़ें हैं। प्रमोटर होल्डिंग 20% से डाउन है। यहाँ पर एफ ने 0.04% की होल्डिंग बना कर रखी है। डी की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। रिजर्व में कंपनी के बाद 260 रुपये हैं और कर्जा नहीं है। अगर यहाँ पर बात की जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो 3.13 है, कम है। और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 122 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक पॉजिटिव साइन की बात करूँ तो स्टॉक अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ऑलरेडी इस लेवल से कई बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इन फ्यूचर और ज़्यादा तेज़ी यहाँ से आपको दिखाई दे सकती है। अगर मार्च 2024 की बात करें तो कंपनी की सेल्स 9.60 करोड़ की हुई थी, जो कि पिछले साल 8.26 करोड़ थी। अगर कंपनी की सेल्स ज़्यादा हुई तो कंपनी के एक्सपेंस भी उसी हिसाब से हुए। तो यही मेजर रीज़न है कि कंपनी लॉस में हुई। कंपनी का 1 करोड़ 13 लाख का लॉस हुआ, जो कि पिछले साल तकरीबन 13 करोड़ का प्रॉफिट, 13 लाख का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ चुकी है। बट एक अच्छा साइन ये है कि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था वो 5 साढ़े 5 करोड़ के अराउंड था, जो कि अब मात्र 1 करोड़ रह चुका है। तो कंपनी ने अपना लॉस काफ़ी हद तक कवर किया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करें तो मार्च 2024 में 37 करोड़ की सेल्स कंपनी की हुई, जो कि मार्च 2023 से 2 करोड़ ज़्यादा है। जबकि एक्सपेंस कंपनी के सेम रहे हैं। देन बात करते हैं अगर नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी 12 करोड़ के लॉस में है, जो कि पिछले साल कंपनी 1 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो कंपनी के रिजल्ट अगर देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन आए हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर में कंपनी ने ज़्यादा ही बुरे रिजल्ट पेश किए, जिसकी वजह से ओवरऑल गिरावट हुई। बट अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऊपर से अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो मुझे इन्वेस्टर्स में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। पहले भी 19.25 थी, अभी भी 19.65 के अराउंड ही है। उल्टा प्रमोटर होल्डिंग के बाद एफ की 0.02% की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है पिछले ईयर के मुकाबले। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बड़ा पैसा लगाना रिस्की रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।